स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल नंबर 1 हमारे पास है। न्यूमेरिकल 1 हमारे पास क्या है? फाइंड द मोमेंटम, ऑफ बॉडी of mass 6 kg, moving with a velocity of 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। दूसरा इसी में अगेन पूछा है, what will be the velocity if the momentum becomes 200 न्यूटन सेकेंड। 200 न्यूटन सेकेंड। ठीक है। तो सबसे पहले इसको डेटा बनाएंगे। इसके लिए हम डेटा हम ब्लैक से बनाएंगे। तो गिवन डेटा हमारे पास क्या कुछ है, और यहाँ से आपको पता लग रहा है हमने मोमेंटम पी मालूम करना है, ये आपने मालूम करना है एम 6 के। वेलोसिटी कितना गिवन है हमारे पास? 25 मीटर पर सेकेंड। के पार्ट 2 में अगेन आपसे पूछा है व्हाट विल बी वेलोसिटी। दूसरा आप वेलोसिटी मालूम करेंगे अगर इसका मोमेंटम कितना हो जाए। अगर इसका मोमेंटम, ये पार्ट ए कंसीडर करें आप। पार्ट ए में आपने मोमेंटम निकालना है, पार्ट बी में आपने वेलोसिटी निकालने हैं। अगर इसका मोमेंटम कितना हो जाए, 200 न्यूटन सेकेंड। ठीक है। इसी साइड पे हम इसके सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है। इसका सॉल्यूशन आप यहाँ देखें। अच्छा, मोमेंटम का जो फार्मूला है ना, फार्मूला ऑफ मोमेंटम वो है हमारे पास P = m क्रॉस v। ठीक है। तो मास की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 6 मल्टीप्लाई वेलोसिटी कितना है 25। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है हमारे पास? ज़रा मुझे मल्टीप्लाई करें, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, और मुझे बताएं कितना आ रहा है। 150 ना, 150 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम इसका आ रहा है। और दूसरा जो है यहाँ पे दूसरा, अगर हमारे पास मोमेंटम गिवन हो, मोमेंटम कितना हो, तो बिल्कुल यही फार्मूला रहेगा P = mv। मास भी वही है, आप क्या यूज़ करेंगे? 6 kg ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस दफ़ा आपने निकालना है इसकी वेलोसिटी आपने निकालना है। मोमेंटम बढ़ के कितना हो गया है? इसका मोमेंटम 200 अगर न्यूटन हो, मास वही हो बॉडी का, कितना 6 kg, तो उस वक्त वेलोसिटी इसकी क्या होंगी? ठीक है, आएगा। ठीक है, ऐसा ही होगा ना, ये इसके नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। कितना आ रहा है डिवाइड करने से? डिवाइड करने से कितना आ रहा है? 3.33 मीटर पर सेकेंड। तो बॉडी ऑफ मास 10 kg, बॉडी ऑफ मास 10 kg, body of mass 10 kg is moving with velocity of 10 meter per second. A force acts for 5 seconds to reduce its velocity to 2 meter per second. Find momentum of body. Find the momentum of body before and after application. Before and after application of force. Before and after application of force on it. ठीक है, एक बड़ा सा है। तो देखें, आप पहले रीड करेंगे तो आपका वो बनेगा इसका ना,
बॉडी ऑफ मास 10 kg। मास कितना है यहाँ पे, बस कितना है बेटा, 10 kg। और बॉडी ऑफ मास इज मूविंग विद वेलोसिटी। वेलोसिटी अब जब स्टार्ट में बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है पर सेकंड। क्या कहा है, 4 फॉर 5 सेकंड। यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है, इसका टाइम, टाइम कितना है 5 सेकंड। टू रिड्यूस वेलोसिटी टू 2 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कम होके कितनी रहेगा, ये वी है फाइनल वेलोसिटी गिवन है यहाँ पे कितना है 2 मीटर पर सेकंड। फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब यहाँ पे हमने बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन का मतलब ये है, दो चीज़ें मालूम करेंगे, यानी इनिशियल मोमेंटम, बिफोर कोलिजन से पहले हम बोलते हैं इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, और आफ्टर कोलिजन का से मोमेंटम का मतलब ये है कि फाइनल मोमेंटम। ये दो चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें आप निकालेंगे। देखो आसान है, इंतहाई आसान है इसका सॉल्यूशन, तो इस वजह से मैं आपको बताता हूँ कि इसका सॉल्यूशन बहुत इस वजह से आसान। जब आप इनिशियल मोमेंटम मालूम करेंगे तो मास वही रहेगा, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी इनिशियल आएंगी, और इसी पे दोनों को एक साथ हम मालूम करते हैं। फाइनल मोमेंटम की बात करेंगे तो भी मास वही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी फाइनल वाली यूज है। अगर आप देखें तो टाइम तो गिवन है, लेकिन टाइम का यहाँ पे कोई रोल नहीं। जितना हो यार, यहाँ पे टाइम भी गिवन है, टाइम कहाँ पे इस्तेमाल होंगे, ठीक है। अब क्योंकि था तो हमने बना लिया। राइट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू, मास तो वही 10 kg होगा, वेलोसिटी इनिशियल कितनी है 10, ठीक है। तो हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम है वो हमारे पास कितना है 100, इनिशियल मोमेंटम 100 10 सेकेंड। अच्छा, दूसरा अगर आप देखें तो हमारे पास फाइनल मोमेंटम की बात होगी। फाइनल मोमेंटम आपके पास मास वही आप यूज करेंगे 10, लेकिन इस दफ़ा फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 2 है, तो इसको 2 आप यूज करेंगे यहाँ पे। तो इसका जो फाइनल मोमेंटम है तो यहाँ पे कितना होगा 20 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। तो ये दो हमारे पास इनिशियल और फाइनल मोमेंटम से पूछा था, वो हमने मालूम कर लिया। फोर्स ऑफ is applied on a body of mass, a body of mass 850 kg, ठीक है। Find the acceleration used by the force, ठीक है। और दूसरा, how much force should be applied, दो बातें पूछी गई हैं। how much force should be applied on a body of mass 4 to 5 kg to produce same as calculated, to produce same acceleration, ठीक है, same as calculated। तो एक्सेलरेशन जो कैलकुलेट किया है उतना प्रोड्यूस करने के लिए कितनी फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसका सेकेंड पार्ट कुछ इस तरह पूछा है आपसे। डेटा बनाएंगे तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, मसला थोड़ी है, ठीक है। गिवन डेटा देखिए आप, अब फोर्स इतना न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी। क्लियर, फिर वाज़ेह हो रही है बात कि फोर्स यहाँ पे गिवन है कितना है 3400 न्यूटन, ठीक है। और आगे पूछा है मास भी क्लियर है, बॉडी का मास कितना है m, वो है आपके पास 850 kg, ये भी बेस्ट हो गया, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, फाइंड एक्सेलरेशन, क्लियर वाज़ेह बात है, ठीक है, आपसे एक्सेलरेशन पूछा है।
ठीक है। और दूसरे केस में यही इसी का जो केस ए है ये, इसी के अंदर सेकंड केस कुछ इस तरह है, केस भी कुछ इस तरह है कि आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है हमारे इस प्रॉब्लम के मुताबिक मास आपको यहाँ पे गिवन है कितना है 4 to 5 kg, ठीक है। और यहाँ से जो एक्सीलरेशन है वो यहाँ से कैलकुलेट करेगा तो वही यूज़ करेंगे, जो भी यहाँ पे एक्सीलरेशन आएंगी वो एक्सीलरेशन हम यूज़ करेंगे इधर। लेकिन एक और चीज़ इन्होंने आपसे यहाँ पे पूछा है हाउ मच फोर्स, यहाँ पे आप फोर्स मालूम करेंगे अगर बॉडी का मास 850 से कम होके 425 का, तो कितनी फोर्स लगानी पड़ेंगी, यही एक्सेलरेशन जो इस पार्ट ए में आपने निकाला है, उतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए कितनी फोर्स मजीद लगानी को तसल्ली से सॉल्व करते हैं। सेकंड लॉ के मुताबिक क्या है हमारे पास, सेकंड लॉ के मुताबिक हमारे पास है F इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन, इस फार्मूला हम एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला बनाएंगे तो A इज इक्वल टू एम एफ के नीचे आएगा F ओवर एम। अब वैल्यूज पुट करो इसमें, क्या होगा A इज इक्वल टू फोर्स कितना है 3400 डिवाइडेड बाई, अच्छा m कितना है यहाँ पे 850, मुझे बताएं, इन दोनों को डिवाइड करो और बताओ मुझे जल्दी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी क्या आ गई एक्सेलरेशन। अब यही जो एक्सेलरेशन यहाँ पे कैलकुलेट किया है आपने, इसी को यूज़ करना है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे डेटा में एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। अब यहाँ पे फोर्स मालूम करेंगे तो यही फार्मूला आप यूज़ करेंगे जो आपने इधर किया है, ठीक है। यानी क्या यूज़ करेंगे आप, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए। तो इस फार्मूले में हमने फोर्स मालूम करना है ना, तो F इज इक्वल टू एम की जगह पे आप क्या यूज़ करेंगे 4 to 5 मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन 4। अब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताओ जी कितना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जी फाइंड द मास ऑफ द बॉडी which is accelerated applying a force of 200 Newton. Speed up, then speed up it to 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब उसमें फोर्स लगने की वजह से उसकी स्पीड में काफ़ी इजाफा हो गई, ठीक है, यानी उसकी एक्सेलरेशन बढ़ गई। तो what should be the acceleration of the same body, acceleration of the same body if the applied force changes to, हमें क्या दिखने में आपको बहुत ज़्यादा, आप डेटा बनाएंगे ना आपको बहुत आसान लगेगा, 80 न्यूटन, ठीक है, 280 न्यूटन। अब हम इसके लिए डेटा बनाएंगे तो आपको लगेगा इसमें कुछ पूछा ही नहीं। पहला पार्ट देखिए इसमें क्या पूछे जा रहे हैं, तो पहला पार्ट मैं आपको समझाता हूँ। फाइंड दी मास, देखो यहाँ से क्लियर पता लग रहा है, इस बात से आपको पता लग रहा है यहाँ पे जो चीज़ आपने मालूम करनी है वो हमने क्या मालूम करना है, यहाँ पे मास मालूम करना है। पहले आपने क्या मालूम करना है, हम यहाँ डेटा बनाते हैं गिवन, ऊपर से बात क्लियर हो रही है कि हम एक चीज़ मास यहाँ पे निकाल, विच इज एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ, दूसरी चीज़ आपसे आपको यहाँ पे क्लियर कट हो रहे हैं कि दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या गिवन है, फोर्स गिवन है, ठीक है। तो फोर्स के लिए आप क्या करेंगे F, ठीक है। दो बातें यहाँ से क्लियर हो गई। दिखने में मैंने आपको बोला था कि ये स्टेटमेंट ज़्यादा होने से आप पेपर में ऐसा ना करें यार ये बहुत ज़्यादा है उससे नहीं हो पाएगा कि आप उसको छोड़ दें, नहीं, आप उसको रीड करें पढ़े तो आपको ठीक समझ में आ जाएंगे। दो चीज़ें समझ में आ गई, डेट स्पीड ऑफ इट 236 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो जब भी आपको यूनिट से भी आप पता लगा लेते हैं कि कौन सी क्वांटिटी गिवन है आपके पास। इसमें यहाँ पे आपके पास गिवन है एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, एक्सेलरेशन हमारे पास 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
ठीक है, एक्सेलरेशन भी आपसे हमें पता चल गया, मास हमने मालूम करना है, फोर्स यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में हम मास मालूम करेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करने से आपके पास ये फर्स्ट कंडीशन है। अब एक और कंडीशन है, कंडीशन भी है, ठीक है, जिसमें व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन। अब इसमें एक्सेलरेशन इसमें मालूम करेंगे दोबारा से। ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन गिवन है, इसमें एक्सेलरेशन मालूम करेंगे इसके जो है ना सेकेंड पार्ट में। अब सेम बॉडी का मतलब यहाँ पे जो मास आएगा ना वही मास आप यूज करेंगे। ठीक है, मास वही होगा जो यहाँ पे हमारे पास आए। अप्लाइड फोर्स चेंज इज टू इतना, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू इस दफा जो है ना चेंज करके उन्होंने कितना दिया है 280 न्यूटन। आपको जो न्यूमेरिकल से उसकी नोयत समझ में आए कि हम इसमें कैसे इसको सोल्व करेंगे। हाँ, अच्छा मैं आपको बोल रहा हूँ पहले पार्ट में आप मास मालूम करेंगे। ठीक है, फोर्स और एक्सेलरेशन गिवन है, F इक्वल्स टू m वही फार्मूला है। दूसरे में आप एक्सेलरेशन मालूम करेंगे, मास यहाँ से आपके पास आ जाएगा फर्स्ट वाले से। अब समझ में आई बात। F इक्वल्स टू न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इक्वल्स टू m। ठीक है, फोर्स की वैल्यू कितना गिवन है 200। मास की वैल्यू, मास हमने मालूम करना है, एक्सेलरेशन कितना है। अच्छा पहले फार्मूले को आप वो करें, अरेंज करें। मास मालूम करना है ना, तो m एक साइड पे होना चाहिए। ठीक है, एक्सेलरेशन इसके नीचे आ जाएगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, तो m इज इक्वल्स टू फोर्स की वैल्यू क्या है, फोर्स आपके पास 200 डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन 36। ठीक है, तो हम इन दोनों को डिवाइड करके मुझे बताओ कितना आ रहा है। इसका यूनिट क्या होगा बताएं मुझे, मास का यूनिट क्या है। अब यहाँ से मास आया ना, अब इसी मास को यूज करेंगे आप सेकेंड पार्ट इसके मालूम करने के लिए। 5.55 को आप यूज करेंगे, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको पता है F इक्वल्स टू m यहाँ भी लगेगा। अब यहाँ पे आपने क्या मालूम करना है, एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा, F इक्वल्स टू इस दफा मास नीचे आएगा, है ना, क्योंकि m F के नीचे आएगा। तो A इक्वल्स टू F कितना है हमारे पास, इस दफा फोर्स A यूज करेंगे आप 280 डिवाइडेड बाई m कितना है, m अभी हमने निकाला है 5.55। तो हमारे पास फाइनल जो एक्सेलरेशन आ गई वो कितनी आ गई 4.5। एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1200 kg मास। ठीक है, तो खाली कार जिसका मास 1200 kg कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ can produce acceleration of 4 meter if 300 kg if 300 kg load is added to mass by पैसेंजर्स। यानी आप उस गाड़ी के अंदर, कार के अंदर पैसेंजर सवार हो गए, क्योंकि जिसकी वजह से मतलब वो जो पैसेंजर्स है उनका जो मास है वो कितना है, पैसेंजर्स के साथ साथ सामान भी उसके अंदर आ गए कार में। तो पैसेंजर और सामान की वजह से पैसेंजर इन लैंग्वेज। ठीक है, ठीक है, तो व्हाट एक्सेलरेशन द सेम इंजन विल प्रोड्यूस। देखो बात, खूबसूरत बात है यहाँ पे, तो अच्छी खूबसूरत बात समझने को आपको मिलेंगे। एक खाली कार है ना, एक खाली कार है जिसका मास 1200 kg है। उसका जो इंजन है उस वक्त जब खाली था 4 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता।
अगर उसी 1200 केजी मास पे 300 मजीद ऐड करे, कैसे? मुसाफिर सवार होके और उसमें सामान रखे। तो आपसे क्या पूछे जा रहे हैं, व्हाट एक्सेलरेशन द सेम इंजन विल प्रोड्यूस, यही इंजन कितना एक्सेलरेशन आप प्रोड्यूस करेगा? बड़ा बेहतरीन सवाल है। विल प्रोड्यूस, ये फाइल में लगा। अच्छा बेटा आप गौर से देखें, डेटे से आपको जो है ना, आप रीड करेंगे तो डेटा बनते जाएंगे। एन एम्प्टी कार है इतने केजी, अब केजी से आपको पता लग रहा है। यहाँ पे सबसे पहली चीज जो गिवन है वो मास गिवन है, लेकिन हम M1 करके मास को यहाँ पे नाम देंगे। वो M1 क्यों करेंगे, इसकी वजह आपको नीचे जैसे ही रीड करेंगे आपको समझ आएगा। मास, इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन आप इतना। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन आपके पास कितना है, स्टार्टिंग में 4 मीटर। जब लोड एडिट किया, अच्छा आप इसमें लोड एडिट हो रहे हैं ना 300 केजी का, तो उसको आप M2 से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी मास 2। सेकेंड मास आपके पास कितना है, लोड पैसेंजर्स और लगेज का सामान दोनों मिला के 300 केजी है, तो इसको हमने M2 का नाम दिया। ठीक है कि नहीं? अच्छा आगे देखिए, हमने क्या मालूम करना है, एक्सेलरेशन मालूम करना है, यानी लोड के साथ ए विद लोड आर मालूम करेंगे। ठीक है, यानी अगर आप इसको A1 नाम दे दें और इसको A2 नाम दे देंगे, ये हमारे पास क्या होगा, मुनासिब होगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हम जो एम्प्टी कार है उस पर फोर्स मालूम करेंगे। फोर्स ऑन एम्प्टी कार, फोर्स ऑन एम्प्टी कार। ठीक है, तो कैसे मालूम करेंगे, F इज इक्वल टू MC, यानी खाली कार पे F इज इक्वल टू मास कितना है, मास जब खाली था उस वक्त 1200 था, मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन कितना है आपके पास खाली कार का, तो हमारे पास यहाँ पे फोर्स आएगा एम्प्टी कार पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो तकरीबन ये खाली, ये फोर्स किस पे है, जब हमारे पास कार खाली था उस वक्त फोर्स लग रही है। ठीक है, अब हम हमें यहाँ पे फोर्स इस वजह से ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमने अब लोड हो गया ना, लोड होने के बाद आप मास को प्लस करो, टोटल मास यानी M और R, इन दोनों को 1200 और आप प्लस करो M2 कितना है 300, मतलब टोटल लोड के बाद खाली कार का 1200 और लोड के इतने, तो ये दोनों प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 1500 केजी। ये ओवरऑल मास बन गया इसका लोड के साथ कार का। ठीक है, तो सही है। अब हम आसानी से मालूम कर सकते हैं क्या, आसानी से अब हम मालूम कर सकते हैं एक्सेलरेशन कैसे, F इज इक्वल टू M A की मदद से। ठीक है, ये A1 आप कंसिडर करें, ये A2 आप कंसिडर कर सकते हैं। हमारे पास फोर्स कितना है, पहले मैं रीअरेंज करता हूँ, A2 मालूम करना है ना, तो A2 इज इक्वल टू F ओवर F डिवाइडेड बाई M। फोर्स कितना है हमारे पास, फोर्स हमने यहाँ मालूम किए हैं एम्प्टी कार पे, डिवाइडेड बाई, अच्छा मास कितना है। अब देखो इंजन जो फोर्स ना, वो यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते सर क्या ऐसा नहीं होगा कि अगर गाड़ी में लोड ज़्यादा होंगे तो होगा, वो इस वजह से क्योंकि गाड़ी को नहीं पता होता, गाड़ी एक सेम फोर्स लगाते हैं इंजन पे, जिस गियर में गाड़ी होते हैं उसी के तहत ही फोर्स जो है ना उस पर अप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, तो A2 हमारे पास वही आप फोर्स यूज़ करें, मास, हाँ मास लोड जब करेंगे उसमें उस वक्त मास कुछ ज़्यादा होगा, एम्प्टी कार का कुछ मास अलग होगी। ठीक है, लेकिन फोर्स वही फोर्स आप यूज़ करेंगे जो एम्प्टी कार पर लग रही है, वही एम्प्टी कार पर जो फोर्स लग रही है वो लोड के साथ ही इंजन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, मास यहाँ पे आप 1500 यूज़ करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करें तो क्या आ रहा है, इन दोनों को डिवाइड करके बताए क्या आ रहा है 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ
कि हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर देखें ना, एक्सेलरेशन कम हो गई। देखो एक्सेलरेशन कम हो गई लोड के बढ़ने से। पहले एक्सेलरेशन कितने थी एम्प्टी कार की? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे ही लोड उस पर आपने इजाफा किया तो उसकी एक्सेलरेशन कम हो गई। ये बात आप यूं भी समझ सकते हैं कि ठीक है, इसमें अगर आप रिलेशन देखना चाहें मास और एक्सेलरेशन का, तो ये इन्वर्स आपको रिलेशन नज़र आएगा, जिसमें यहाँ पे क्लियर वाज़ेह है कि मास आपके पास बढ़ेंगे